हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बारिश तो रुकने का आज नाम ही नहीं ले रही है और आज पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, मेरी आँख ना बार बार ये फड़क रही है, बार 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 ऐसा हो रही है। सीधी आँख है, कहते हैं लेडीज़ की अच्छी नहीं होती, पर इससे कुछ नहीं होता। मैंने ये देख लिया, चाहे सीधी हो चाहे उल्टी हो, इससे कुछ नहीं होता। ये कोई नस होती है जो फड़कने लगती है। बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी आपने अपना घर क्यों छोड़ा, आपने अपना घर क्यों छोड़ा। तो हस्बैंड के बाद जो है वो मुझे घर छोड़ना पड़ गया। कई लोग बोलते हैं कि बहन पे जीजा पे बोझ बनी हुई है। तो भाई कहते हैं ना, अब उनको मैं बोझ लगूं, मेरे बच्चे बोझ लगे, कुछ भी, ये मेरी मजबूरी है ना। टाइम, वक्त सब कुछ करवा देता है, सब कुछ। मेरे हस्बैंड थे, पता है, ये मेरा भी ससुराल है। मैं बहन के ऊपर, जीजा के ऊपर बोझ नहीं बनी हुई। मैं इतना कहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी मर्ज़ी से यहाँ रखा हुआ है। और क्योंकि अगर मैं घर नहीं छोड़ती, शहर में बच्चों को लेकर अकेली रहती, तो यही था कि कहीं बच्चे अकेले गलत रास्ते पे ना चल दे। माँ ना अपने हर सपने को ख़त्म कर देती है जब बात बच्चों पर आती है, परिवार पर आती है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए ये फ़ैसला लिया। जो मेरे जीजा है, मेरी बहन जेठानी है, तो वो मेरी बहन ही है। मेरी बहन की शादी मेरे हस्बैंड के बड़े भाइयों के साथ हुई है। हम 3 बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। तो मैं सबसे छोटी हूँ, उनसे एक मेरे से बड़ी है, एक उनसे भी बड़ी है। तो उन्होंने मुझे अपनी मर्ज़ी से रखा है। ये मेरा भी ससुराल है। हाँ, ये जो घर है जहाँ मैं रह रही हूँ, ये मेरी बहन का घर है, मेरे जीजा का घर है। और मेरा घर जो है वो है ससुराल में, लेकिन उन्होंने मुझे अलग नहीं रहने दिया। वो चाहते थे कि बच्चे हमारे पास रहे, यहीं रहे। 2-4 साल की बात है, बच्चे थोड़ा सा संभल जाएंगे तो जहाँ मैं रहती थी वहाँ फिर से चले जाएंगे। अपना घर था वहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मेहनत करके वो घर बनाया था। गांव से निकल कर, खाली हाथ निकल कर गए थे। पता है क्या है, मेरे हस्बैंड 10वीं, बहुत छोटी एज में, घर से ही 10वीं क्लास में वो फेल हो गए थे। कितना बच्चा होता है, 17-18 साल का, 16 साल का, इतना ही होता है 10वीं क्लास का बच्चा। फेल हो गए थे। तो फिर उनका मन नहीं हुआ पढ़ने का, वो दिल्ली चले गए बहन के पास। अपनी बहन ने उनकी दुकान करवा दी। फिर बहन का एक प्लॉट था, वहाँ उन्होंने अपनी दुकान कर ली। बस छोटी सी उम्र से, हमारी शादी से पहले भी वो बाहर रहते थे। उसके बाद जो है उन्होंने अपना काम कर लिया, शादी हो गई, मुझे वहीं पे ले गई। सब कुछ उन्होंने अपने आप किया है। अपना घर बनाना, गाड़ी, जो भी कुछ है उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। अपना घर है, तो मैं उस घर को तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन ये समय जो होता है, वक्त जो होता है ना, ये सब कुछ करवा देता है। उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से उस घर को बनाया है और ये मैंने देखा है। उन्होंने रात रात दिन मेहनत की है, ये मैंने देखा है। बस उनकी लाइफ में ना सुकून नहीं रहा कभी। फिर भी खुश थे वो अपने परिवार में, 2 बच्चे, बीवी, अपना घर, सब कुछ था। खुश थे। बोलते थे भी ना, मैं मेहनत कर लूँगा और मेहनत कर लूँगा, इससे भी ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, बस मेरा परिवार खुश रहे, ठीक रहे। कई बार मैं ही गुस्सा कर जाती थी कि आप रात दिन भागते हो, दिन में दुनिया करती है, आप रात को भी चलते हो, काम करते हो रात को। तो उनका
का यही था, कोई बात नहीं, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, अपने लिए, आगे बच्चों के लिए काम आएगी ये चीज़। तब तक बच्चों का सुख नहीं देखा, बच्चे बड़े नहीं हुए, वो मेहनत करते करते बहुत आगे चले गए, बहुत आगे कि हम आवाज़ भी लगाए ना तब भी वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते। कभी ऐसा था वो काम पर है, मुझे कोई परेशानी होती थी, मैं फ़ोन करती थी, कहाँ हूँ, उनको दिल्ली हूँ, उनका गाड़ी का काम था, ट्रांसपोर्ट का, मैं कि कहाँ हूँ, तो दिल्ली हूँ मैं कि घर आ जाऊँ, मुझे दिक्कत है। तो वो 100 काम छोड़कर, क्योंकि सबसे पहली जो उनकी जिम्मेदारी थी वो अपने बच्चे थे, मैं थी। वो कहीं भी होते थे, मैं फ़ोन करती थी, मैं घर आ जाओ, ज़रूरत है अब आपकी, वो आ जाते थे। लेकिन अब चाहे मैं कितना ही रोऊं, मर भी जाऊँ ना, वो नहीं आएंगे। सब कुछ तोड़ देता है ऊपर वाला, सब कुछ ख़त्म कर देता है। कहते हैं सुख देने वाला वो है, दुख देने वाला वो है। तो सुख था, अपने आप में हमने ढूंढा था, बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि ऊपर वाले ने हमें झोली भर भर के दिया, मेहनत की थी, अपनी मेहनत का सब कुछ था। लेकिन जो इतना बड़ा दुख था ना, वो तो सोचने समझने से बहुत दूर था, बहुत दूर। इंसान बीमार होता है, हॉस्पिटल में रहता, दवाई गोली खाते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान सब्र कर लेता है। लेकिन जब अच्छा खासा इंसान खा पी के बैठा है, सो रहा है, सोने के लिए वो एक साथ, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त। आप कभी मेरी पहली फ़ोटो देखोगे, पहली वीडियो देख देना, ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी नहीं थी। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, फिर किसी वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।